रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेजर कॉन्सेप्ट जो आपको दिए गए हैं उनमें कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच है, और देन सबसे लास्ट टॉपिक जो है इसमें आप सॉल्ट का पढ़ेंगे। बट हम अपनी डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। अब देखें, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ ये सॉल्ट फ्लेवर, बिटर फ्लेवर एंड देन सॉल्टी फ्लेवर के जो हैं वो कुछ एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पे रिटन डाउन की हुई हैं। हमारी डेली लाइफ में हम जो है वो कर्ड, विनेगर, लेमन, ऑरेंज जूसेस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो तमाम के तमाम एसिडिक इन नेचर होते हैं। बिटर फ्लेवर के अंदर जो है वो बिटर गार्ड यानी करेला, कॉफ़ी, चॉकलेट और ये जो जितनी चीज़ें हैं ये बेसिक इन नेचर होती हैं। इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल लें तो टूथपेस्ट भी इसमें आ जाएगा, वो भी बेसिक इन नेचर होता है। सॉल्टी फ्लेवर अगर लें हम तो सॉल्टी फ्लेवर में आपको हर जगह सॉल्ट का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में नज़र आएगा। ये कॉमन सॉल्ट है या टेबल सॉल्ट है। और इसके अलावा एलम को नॉर्मली हम फिटकड़ी कहते हैं, तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। तो ये आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी, ये डेली लाइफ की एग्जांपल हैं, यानी ये जो एसिड, बेस और सॉल्ट हैं हमारी डेली लाइफ में हर जगह पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा भी हम अगर डेली लाइफ में अगर आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, टूथपेस्ट कर रहे हैं, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा ये हार्पिक वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है, वॉशरूम क्लीनर जो होता है, इन तमाम चीज़ों में भी ब्लीचिंग पाउडर आप देख लें तो इन तमाम चीज़ों में भी जो है ये एसिड, बेस और ये सॉल्ट का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। बेसिकली वो दो जो मैंने जितनी भी एग्जांपल दी हैं वो आपको एसिड और बेस की ही दी हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल अब देख ली। अब हम यहाँ से इसको देखते हैं कि एसिड जो है वो बेनिफिशियल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिकेशन में, यानी एलोपैथिक जो मेडिसिन बनती हैं और होम्योपैथिक जो मेडिसिन बनती हैं इनमें एसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी मेडिकेशन की सिरप्स हैं, जितने भी सिरप हैं, जैसे ये नॉर्मली सिरप जो बच्चों को दिए जाते हैं उनमें एसिड, और जो टैबलेट्स हम खाते हैं उनमें भी इनका एसिड का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बैटरीज होती हैं, चाहे वो छोटी बैटरीज हों, चाहे वो गाड़ियों की या रक्शे में इस्तेमाल होने वाली या फिर कार के अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरीज हों, इन तमाम के अंदर जो है वो एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप देखें, पेंट में, पेपर बनाने में, फर्टिलाइज़र में, डिटर्जेंट्स में, जितने भी किस्म के डिटर्जेंट्स हैं उसमें ये एसिड का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में, इन तमाम के अंदर जो है वो H2SO4 एसिड जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में मौजूद होगा। इसके अलावा हमारे स्टमक के अंदर जो है वो HCl यूटिलाइज होता है और ये ब्रेक डाउन करता है फूड को। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एंड फॉस्फोरिक एसिड भी जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं इन सोडा, यानी सोडा की मेकिंग में, और इसके अलावा ये न्यूट्रलाइज भी करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी को। अब बेसिस की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें ये भी बहुत फ़ायदेमंद है इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल में। सोप और पेपर के इंडस्ट्री के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो यूटिलाइज होता है, यानी NaOH जो है वो सोप और पेपर इंडस्ट्री के लिए लाजिम व मलजूम है। इसके बगैर, NaOH के बगैर सोप और पेपर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। सीमेंट और प्लास्टर अगर आप देखें तो हर घर की ज़रूरत है, घरों की तामीर में ये सीमेंट और ये प्लास्टर वगैरह जो हैं वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल होते हैं, और बोथ मेड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये दोनों जो हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं, Ca कैल्शियम और ये OH साथ में लगा है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ा जाएगा। इसके अलावा अमोनिया जो है वो इस्तेमाल होती है फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में। अमोनियम नाइट्रेट फॉर एग्जांपल इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, यानी अमोनियम नाइट्रेट को फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को इस्तेमाल करेंगे हम फोटोग्राफी की, मतलब फोटोग्राफर जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड को जो है यूटिलाइज होता है एज अ ड्राइंग एजेंट के, यानी ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्सटेंस होते हैं उनको ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट के तौर पे जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये दोनों जो हम डिस्कस कर लेंगे, देन हम सॉल्ट पढ़ेंगे, इसका लास्ट टॉपिक।
कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में तकरीबन 3 थ्योरीज जो हैं आपको यहाँ गिवन है, जिसमें सबसे पहली है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये 1880s में ये जो है पेश की गई थी और स्वैंते आर्हेनियस ने ये जो है थ्योरी इसको पेश किया था और इसने एसिड और बेसिस दोनों को इसमें एक्सप्लेन किया है। इस थ्योरी के मुताबिक जो है एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस हैं जो कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब उसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो सब्सटेंस होंगे जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। यहाँ एसिड की कुछ एग्जांपल गिवन है आपके पास। HCl है, HNO3 है, CH3COOH है, HCN है। ठीक है, ये 4 आ गए आपको एसिड की एग्जांपल में। देन बेसिस जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जब उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस यानी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। इनकी एग्जांपल में आप देखें NaOH, KOH, ये NH4OH, CaOH, ये जितनी भी 4 एग्जांपल हैं ये आपको बेसिस की गिवन है। इसको पढ़ेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड। और ये मेरा ख्याल है हाइड्रोजन साइनाइड, इसको शायद पढ़ा जाएगा। और ये जो बेसिस की एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसकी बेसिस की एग्जांपल में ये गिवन है। यानी एसिड क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और जो बेसिस होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी OH नेगेटिव या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन जब उन्हें पानी में या वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको आर्हेनियस थ्योरी समझ आ गई होगी। ये 1880s में पेश की थी और आर्हेनियस ने ये पेश की थी। और इन दोनों में जो है वो सिर्फ फर्क किसका है, एक में जो है वो जब वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो जो एसिड होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे H पॉजिटिव आयन और जो बेसिस होंगी यानी बेसिस जो होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी OH नेगेटिव यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्लियर हो गया आपको? ये हो गई हमारी आर्हेनियस थ्योरी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड अगर देखें हम आर्हेनियस थ्योरी की रोशनी में तो जो हाइड्रोजन आयन की वजह से जो है वो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा यानी HCl को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो अपने आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा यानी हाइड्रोजन आयन दे देगा यहाँ पर ये, या फिर इसको प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं या हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं। और देन ये क्लोराइड का आयन यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल गिवन है, ये यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और देन ये नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेट का आयन बन जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा इसके ऊपर। यही चीज़ अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिस की देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे आर्हेनियस थ्योरी को, तो यहाँ पर जो है वो जो भी बेस होगी वो हमें जो है वो सोडियम का आयन देगी यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो ये सोडियम पॉजिटिव देगी और OH हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो है ये नेगेटिव चार्ज के साथ जो है ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। सेम यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल है यहाँ पर। और जब भी हम एक एसिड और बेस को मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें वो आयोनिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड की और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये दोनों एक ये इसमें आ जाता है, ये एसिड और ये बेस, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा यहाँ पर। दूसरा जो है वो एक सॉल्ट बन जाएगा जो कि है पोटेशियम ब्रोमाइड और दूसरा जो है इसमें वाटर बन जाएगा। तो ये जो मतलब इस टाइप की मैंने आपको बताया है, ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो आयोनिक कंपाउंड होगा। ये जो सॉल्ट है ये फॉर्म हुआ है और ये एक आयोनिक कंपाउंड है और दूसरा जो कंपाउंड इसमें बनेगा वो वाटर बनेगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं आर्हेनियस थ्योरी की। तो इसकी जो लिमिटेशन है उसमें हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सॉल्यूशन। जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर के अंदर बन तो जाएगा, ये मतलब ये जो डिसोसिएट तो हो जाएगा वो जो सब्सटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है तो HCl ने जो है वो हाइड्रोजन आयन दे तो दिया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में भी गिवन है। ये जब ये वाटर में जाएगा तो ये डिसोसिएट तो हो जाएगा ये सब्सटेंस, लेकिन ये इतना पायदार नहीं होता, ये इतना स्टेबल नहीं होता। ये वाटर के अंदर जो है वो रिएक्ट करता है, जो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके ये हाइड्रोनियम आयन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर ये।
और आर्हेनियस थ्योरी जो है डज नॉट एक्सप्लेन, ये बेसिसिटी को, अमोनिया की बेसिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा यह एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा और भी दूसरे जो कंपाउंड हैं उनको ये इतना वाज़े तौर पर हमें बयान नहीं कर सकती। तीसरा जो पॉइंट है इसकी लिमिटेशन में वो है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन, यानी हमने शुरू में ही पढ़ा कि आर्हेनियस थ्योरी का में ये बताया गया है आपको, जब किसी भी कंपाउंड को या कोई भी कंपाउंड अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, अगर वो हाइड्रोजन आयन देगा तो वो एसिड होगा, और अगर वो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देगा, OH अगर देगा, ये मैंने जैसे एग्जांपल में भी आपको दिखाया बताया है, हाइड्रोजन देगा तो वो एसिड होगा, और अगर वो OH देगा तो वो नेगेटिव, वो बेस होगा। तो सेम यही चीज़ जो है वो हम इसमें डिस्कशन जब करते हैं तो हम यही कहते हैं कि वाटर में पहले ये डिसॉल्व होगा, यानी या इसमें यानी कि ये एक्वस सोल्यूशन का होना जो है वो लाजमी है और ये उसी पे ही एप्लीकेबल होती है। बाकी ये सॉलिड कंडीशन के अंदर जो है इसको मतलब हम अप्लाई इसको नहीं कर सकते। ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस जो है वो 1923 में पेश की गई थी, और ये एक डैनिश केमिस्ट था, और 1923 में इसने ब्रॉन्स्टेड एंड एन इंग्लिश केमिस्ट लियोरी प्रपोज्ड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी इसमें दो साइंटिस्ट शामिल थे, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का ताल्लुक जो था वो इंग्लिश केमिस्ट था, उसका नाम था लियोरी। इन दोनों की जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन है, यानी दोनों ने मिलकर काम किया और एसिड और बेस की एक थ्योरी दी जिसको हम नाम देते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लियोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब इस थ्योरी के मुताबिक जो है एनी सब्सटेंस बिहेव एज एन एसिड, कोई भी सब्सटेंस बिहेव कर सकता है एज एन एसिड जब वो डोनेट करे, क्या डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे, और प्रोटॉन यानी हमने इसी को वहाँ नाम दिया था आर्हेनियस थ्योरी में हाइड्रोजन आयन का, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में इसी को नाम दे दिया प्रोटॉन का, यानी सेम चीज़ है, नाम सिर्फ चेंज है। वहाँ पे बात हुई थी कि वाटर में अगर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो और वो हाइड्रोजन आयन बना ले, यानी H पॉजिटिव बना ले, तो उसको एसिड कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लियोरी थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करे, क्या डोनेट करे, प्रोटॉन H पॉजिटिव डोनेट करे, किसको डोनेट करे, टू अ बेस, यानी बेस को वो डोनेट कर दे। क्लियर है? और कोई भी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, या कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिहेव्स लाइक अ बेस। ओके, मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी सब्सटेंस एसिड है जब वो डोनेट करे प्रोटॉन H पॉजिटिव बेस को। क्लियर? किसको डोनेट करेगा? वो बेस को डोनेट करेगा, और बेस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी उस प्रोटॉन को। तो जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बिहेव करेगा बेस के, और जो देगा, जो प्रोटॉन दे रहा होगा, यानी प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव दे रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, वो बिहेव करेगा एज एन एसिड के, और जो ले लेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, प्रोटॉन को, वो बिहेव करेगा एज अ बेस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जो हैं वो प्रोटॉन डोनर हैं, यानी वो देने वाले हैं, और बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं। दे बोथ रिएक्ट विद वाटर, अब ये दोनों जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोनियम आयंस, यानी H3O पॉजिटिव आयन जो हैं वो प्रोड्यूस कर देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर, यानी हम हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व करें तो इस रिएक्शन में HCl जो है वो डोनेट कर देगा 1 प्रोटॉन टू वाटर, यानी वाटर को H2O को वो 1 प्रोटॉन दे देगा। वाटर एक्सेप्ट 1 प्रोटॉन टू बिकम हाइड्रोनियम आयन, यानी वाटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो बना लेगा फिर हाइड्रोनियम आयन। ये एग्जाम्पल में देखें लिखा हुआ है HCl, ये वाटर आ गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और Cl नेगेटिव यहाँ पे इस पे चार्ज आ गया। HCl इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, HCl क्या हुआ? ब्रॉन्स्टेड एसिड हुआ। वाटर जो है वो ब्रॉन्स्टेड बेस है यहाँ पर, क्योंकि उसने जो हाइड्रोजन का जो इसने HCl ने जो प्रोटॉन दिया था, यानी H पॉजिटिव दिया था, वो वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन बना लिया उसने। तो ये जो है वो ब्रॉन्स्टेड बेस के जो है वो रिएक्ट करेगी यहाँ पे। हाइड्रोनियम इज अ कॉन्जुगेटेड एसिड और Cl इज अ कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, यानी हाइड्रोनियम आयन जो है वो कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा और Cl जो है वो कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगी। अब एक और एग्जांपल इसमें गिवन है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड को जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा और ये बेस के तौर पे, और जो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी उनको कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा, क्योंकि इसने दे दिया है प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, ये कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा।
इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन एसिटिक एसिड इज़ एन एसिड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में ये जो है वो ये जो है वो एसिड होगा, विच इज़ डोनेटिंग प्रोटॉन, वो प्रोटॉन दे रहा है अपना। वाटर जो है वो बेस है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। और लाइक दिस वी हैव पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटेड, इसमें यानी कि पेयर आ जाएंगे कॉन्जुगेटेड बेस के और कॉन्जुगेटेड एसिड के। इस तरह जो है वो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बन जाते हैं। और कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से। कौन एक्सेप्ट करता है? बाय अ बेस, यानी बेस एक्सेप्ट कर लेती है। और कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय डोनेटिंग, यानी प्रोटॉन के देने से फ्रॉम एन एसिड। क्लियर हो गया होगा अब आपको। देखें यहाँ पे भी एसिड की एग्जांपल गिवन है, यहाँ एसिटिक एसिड है, वही वाटर बेस के तौर पे आया, कॉन्जुगेटेड बेस बन गई यहाँ पे, और ये कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। अब उसके लिहाज से जो है ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बन गया। एसिड बेस मतलब इसने जो है ये दिया है इसको, और इसके हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है यहाँ पर ये दे देगा, और ये वाटर एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखें ब्रॉन्स्टेड-लोअरी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर जो है वो आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। देखें आप, HCl को वाटर के साथ बताया गया है एसिड और बेस में, सल्फ्यूरिक एसिड है, देन दोबारा आ गया एसिटिक एसिड, और इसके बाद ये आ गया अमोनियम आयन, वाटर है, और HCl है। ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल जो हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लियोरी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स की गिवन है आपको यहाँ पर। लिमिटेशन क्या है इसकी ब्रॉन्स्टेड-लियोरी कॉन्सेप्ट की? इसकी लिमिटेशन में आप देखें कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड AlCl3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया यहाँ पर। तो इनके अंदर जो है वो मतलब इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव तो मौजूद ही नहीं है, तो ये एक्सप्लेन नहीं करता इनका एसिडिक नेचर क्यों है, जबकि ये भी एसिडिक इन नेचर ही होती हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग OH आइंस, और ये इसके अलावा एक्सप्लेन ये भी नहीं कर सकता कि बेसिक नेचर जो कंपाउंड है जिनके अंदर OH नेगेटिव आयन है, तो उनको भी ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। इसकी एग्जांपल में देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑफ एसिड एंड बेसिस में गिलबर्ट एंड लुइस ने ये जो है इसकी डेफिनेशन एसिड और बेस की पेश की थी, इन द ईयर ऑफ 1923 में पेश की है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड एक सब्सटेंस है दैट इज़ केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वो सब्सटेंस जो कि जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। और जो बेस है वो सब्सटेंस है जो कि केपेबल हो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसमें क्या होगा, जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो एसिड होगा, और जो सब्सटेंस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेस होगा। तो लुइस एसिड इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी लुइस एसिड कौन कौन होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और लुइस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी यहाँ पर। तो ये तीन थ्योरीज हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी आर्हेनियस की, दूसरी जो थी वो ब्रॉन्स्टेड-लोअरी थ्योरी थी, और तीसरी जो है वो लुइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है। इसमें जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव वो केपेबल होता है ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, while water is capable of donating a pair of electron to form a covalent bond, यानी प्रोटॉन H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट करने की इसमें एबिलिटी होगी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि वाटर जो है वो केपेबल होगा डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंगली लुइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक H पॉजिटिव जो होगा वो लुइस एसिड होगा, और वाटर जो है वो लुइस बेस होगी। इन द लुइस सेंस इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, यानी इसमें जो है वो फॉर्मेशन जो होगी, मतलब जो नया जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या हम उसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड का नाम देंगे। ये लुइस एसिड है, ये लुइस बेस है। अब इन दोनों ने मिलके जो है वो एक न्यूली सब्सटेंस यहाँ बनाया है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसकी ये दूसरी एग्जांपल भी आपको यहाँ पर गिवन है, जिसमें एक बेस है अमोनिया, और देन ये एसिड है PF3। इन दोनों का जो है वो रिएक्शन करवाया गया है, यानी बेस और एसिड मिलके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं H3N,
और इसके साथ ये BF3 है, या फिर इसको लिखेंगे, और ये जो एरो है इसमें, ये एरो शो कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, और ये एरो ये शो करेगा कि जो लोन पेयर है वो किस तरफ गया है। तो यहाँ पर भी ये देखें, ये जो 2 डॉट नज़र आ रहे हैं ये लोन पेयर के ही नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये 2 डॉट लोन पेयर के ही नज़र आ रहे हैं। तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ से आए हैं, तो एरो का जो रुख है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखें आप, एरो जो है वो दूसरी साइड पे है, यानी ये लोन पेयर इसको दिए गए हैं। NH3 इज़ अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड BF3 जो है वो एक्सेप्टर है। BF3 जो है एक्सेप्टर है। आप देखें एरो से पता चल गया कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेप्टर है, यानी इसको दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट, NH3 जो है वो लुईस बेस होगी और BF3 जो है वो लुईस एसिड होगा। यहाँ पे लिमिटेशन देखते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। इसमें 3 पॉइंट आपको गिवन हैं, 3 लिमिटेशंस हैं इसकी। इट कुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसमें ये बात वाजे नहीं होती कि जो फॉर्मेशन होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, और कौन से कोवेलेंट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, इसके दौरान जो है फॉर्मेशन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता यहाँ पर। इट कुड नॉट क्लेरिफाई भी नहीं करता कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ जो हुई है कोवेलेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। ये पहले भी ये बात इन्होंने बता दी कि एनर्जी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती यहाँ से। इट कुड नॉट एक्सप्लेन ये नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये क्योंकि लोन पेयर जो हैं वो इसमें एक जो है वो दे रहा है लोन पेयर और दूसरा जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि जो नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो मतलब किस तरफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जैसे यहाँ पर बेस और एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन एटम्स की वो किस तरफ है, उसका रुख जो है वो भी इसमें वाजे नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, आपको तीनों थ्योरीज की जो समरी है वो यहाँ पर एसिड बेस की जो है वो तीनों बताई गई हैं यहाँ पर। पहली वाली आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी ब्राउनस्टेड-लियोरी थ्योरी, और सबसे लास्ट में जो है वो लुईस थ्योरी आ गया यहाँ पर। आर्हेनियस के मुताबिक जो हैं वो एसिड जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन, और बेसिस जो हैं सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइल आयन या हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन, और जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, एग्जाम्पल में आ जाता है इसके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्राउनस्टेड-लियोरी थ्योरी के मुताबिक एसिड जो हैं वो प्रोटॉन डोनर हैं यानी H पॉजिटिव, और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एग्जाम्पल इसकी हैं अमोनिया एंड वाटर। लुईस थ्योरी सबसे लास्ट वन है, इसके अकॉर्डिंग जो है एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं और जो बेसिस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है BF3 एंड NH3 यानी अमोनिया। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।